अ स्मॉल पैसेंजर प्लेन आसमान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 9 यात्री बच गए, लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि यात्री विमान कई पीसेस में टूट गया था। जीपीएस और वायरलेस कनेक्टिविटी सब खराब हो गए थे और ये 600 वर्ग किलोमीटर के माउंटेन्स और जंगलों में फैला हुआ था। और भी अजीब बात यह है कि ऐसा लगता है कि वे किसी भयानक चीज का निशाना बन गए हैं। हर रात एक व्यक्ति बिना किसी कारण के मर जाता है। ये नरक जैसे हालात में जीवित रहने जैसा है। 2025 की नई रहस्य और डरावनी सीरीज 9 बॉडीज इन ए मैक्सिकन मॉर्ग की व्याख्या में आपका स्वागत है। अचानक एक यात्री ने देखा कि ग्वाटेमाला से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले छोटे यात्री विमान का रास्ता गलत था। फ्लाइट अटेंडेंट ने समझाया कि मुख्य रास्ते पर तेज तूफान और खराब मौसम था, इसलिए कप्तान ने वैकल्पिक रास्ता चुना। इससे यात्रा 1 घंटे बढ़ जाएगी। पहले तो यात्रियों ने ध्यान नहीं दिया जब तक कि यात्री विमान अजीब तरह से हिलने नहीं लगा। फिर पता चला कि यात्री विमान का जीपीएस खराब हो गया था, ईंधन भी लीक हो रहा था। कप्तान टावर से मदद मांगना चाहता था, लेकिन वायरलेस पावर कट गई। कप्तान गैब्रियल वेगा को शायद अंत का अंदाजा हो गया था। यात्री विमान की ऊंचाई कम करने के बाद उन्होंने एक स्पीच रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। जब प्रोपेलर घूमना बंद हो गया तो यात्री विमान धीरे धीरे नीचे आकर जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से यात्री विमान की ऊंचाई कम थी। आग लगने के बाद केबिन अभी भी सुरक्षित था। फ्लाइट अटेंडेंट को हटाकर अधिकांश यात्रियों को केवल बाहरी चोटें आईं। एक तरफ फ्लाइट अटेंडेंट की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं। जैक एलिस ने कैप्टन गैब्रियल वेगा को देखने का साहस किया। उसने केबिन का दरवाजा जबरदस्ती खोला और पाया कि दूसरे व्यक्ति की छाती में एक ट्री की टहनी घुसी हुई थी। सौभाग्य से सांस चल रही थी। जैसे ही उसने ट्री की टहनी निकाली, वह लोगों को बचाने वाला था। तभी केबिन में जलने की गंध आई। उसके बाद पता चला कि इंजन में आग लग गई थी। जैक एलिस तुरंत केबिन से बाहर कूद गया, लेकिन वह आग बुझाने नहीं गया, बल्कि अपना सामान निकालने गया। सौभाग्य से आग ज्यादा नहीं थी। यात्रियों को एक एक करके बचाया गया, हालांकि हर कोई उत्सुक था। कुछ देर बाद बेहोश कैप्टन गैब्रियल वेगा को केबिन से बाहर निकाला गया। उसके लंग्स छिद गए थे और वह किसी भी समय मर सकता था। दुर्भाग्य से यहाँ कोई सिग्नल नहीं था और बाहर की दुनिया से मदद मांगने का कोई तरीका नहीं था। ट्रेविस डेवीज और लीसा डेवीज के लिए यह अधिक आशाजनक है। उन्हें लगता है कि बचाव दल को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उनकी नजरें बार बार आदमी की छाती की ओर जा रही थीं। चूंकि अभी भी बातचीत हो रही है, इसका मतलब है कि उन्हें आने वाले खतरे का एहसास नहीं हुआ। एमी मैकलीन और डैन मैकलीन ने गलती से जंगल में कुछ हिलता हुआ देखा। उनकी शक्ल पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब सब अंधेरे में हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। सोंजा ब्लेयर, पूरे साल विदेश यात्रा करने वाली लंबी बालों वाली महिला का अनुमान है कि यह मेक्सिको का ट्रॉपिकल जंगल होना चाहिए। कम से कम 600 वर्ग किलोमीटर का माउंटेन फॉरेस्ट में फंसे हैं और यात्री विमान का पोजीशनिंग सिस्टम भी खराब हो गया है, जिससे बचाव दल कम समय में नहीं आ पाएगा। जब सब घबरा रहे थे, डेविड आजाला ने आगे बढ़कर बात की। उसने सभी को एकजुट रहने और यहाँ फंसे न रहने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरे को जानना। डेविड आजाला ने पहले अपना परिचय दिया। उनका नाम जैक एलिस है। वह एक बीमा कंपनी में इन्वेस्टिगेटर हैं। इस तरह के लोगों की अक्सर गहरी समझ होती है। जब यात्री विमान क्रैश हुआ तो उन्होंने सबसे पहले हवाई अड्डे पर स्थिति की जांच की, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सभी को मुसीबत से बाहर निकालने में सबसे अधिक मदद कर सकता है। जैक एलिस पहले मानव निर्मित आगजनी के मामले की जांच कर रहा था, इसलिए उसे गंभीर रूप से बदला लिया गया। यह लंबी दूरी की यात्रा भागने जैसी लगती है। उसे यहाँ तक सोचना था कि यात्री विमान क्रैश हो गया क्योंकि उसके दुश्मन ने बदला लिया था, लेकिन इस तरह के बेसलेस अनुमान को सभी ने नजरअंदाज कर दिया। यह कोई फिल्म नहीं है, यहाँ बहुत सारे साजिश हो सकती हैं। इसके बाद चश्मे वाले आदमी का परिचय देने का समय आया। उनका नाम केविन एंडरसन है। वह पहले एक फेमस सर्जन था। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं पहली नज़र में देख सकता था कि वह निराश था। वह अब मेडिकल इक्विपमेंट व्यवसाय में लगा हुआ है। यह यात्रा मूल रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खरीदी जाने वाली थी। सोंजा ब्लेयर, लंबी बालों वाली औरत, पूरे साल विदेश यात्रा करती है, लेकिन जब उससे उसके पेशे और अतीत के बारे में पूछा गया तो उसने तुरंत मुंह फेर लिया और इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया।
जान बचाने वाले सामान की परवाह किए बिना। आदमी का नाम कार्लोस गार्सिया मेंडेज है। वह एक पहलवान है। वह रिस्पेक्ट को बहुत गंभीरता से लेता है। यह यात्रा मूल रूप से लीग का हिस्सा बनने के लिए थी। एमी मैकलीन और डैन मैकलीन जो हैं, वे हनीमून के लिए यात्री विमान में सवार हुए थे और ट्रेविस डेविस और लिसा डेविस भी ऐसे ही हैं। वे अपने सिटी में एक कार होटल चलाते हैं। उनके पति को दिल की बीमारी है और उन्हें समय पर दवा लेनी होती है। उसके बाद गंभीर रूप से घायल और बेहोश कैप्टन गैब्रियल वेगा को उन्होंने काउंट किया। कुल 9 जीवित बचे हैं। बीमा इन्वेस्टिगेटर जैक एलिस में लीड करने की खूबी है। उन्होंने कुछ कार्य सौंपने शुरू कर दिए। यात्री विमान में बचा हुआ सामान इकट्ठा किया जाना चाहिए। इसमें मौजूद पानी 3 दिनों तक चल सकता है। धीरे धीरे सख्त हो रहे शव को देखकर जैक एलिस को लगा कि उसे अभी ही केबिन से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये निश्चित रूप से लंबे समय तक कीड़ों को आकर्षित करेगा। उसने और केविन एंडरसन ने एक खुली जगह पाई। शव को रखने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि बेहोश कैप्टन गैब्रियल वेगा जाग गया है। जैक एलिस बहुत खुश था। उसे दूसरे व्यक्ति से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन कैप्टन गैब्रियल वेगा के लंग्स खराब हो गए थे। वह पूरा वाक्य नहीं बोल पा रहा था। इस समय जैक एलिस ने केविन एंडरसन के बारे में सोचा, जो डॉक्टर रह चुके थे। क्या तुम उसका इलाज नहीं कर सकते? केविन एंडरसन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। इस स्थिति में कैप्टन गैब्रियल वेगा को सर्जरी की आवश्यकता है। ये कह सकते कि उन्होंने कई वर्षों से चाकू नहीं छुआ है, बल्कि यहाँ माउंटेन्स की गहराई में सर्जरी की कोई स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बेसिक सर्जिकल चाकू और डिसइंफेक्टेंट भी उपलब्ध नहीं है। केविन एंडरसन के नेगेटिव बिहेवियर को देखकर सभी लोग अस्थायी रूप से कैप्टन गैब्रियल वेगा को बचाने के विचार को दबा सकते हैं। लिसा डेविस ने यात्री विमान में तैयार भोजन का उपयोग करके सभी के लिए एक साधारण दोपहर का भोजन तैयार किया। पेट भरने के बाद सभी का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। सोंजा ब्लेयर ने अनुमान लगाया कि माउंटेन की चोटी पर सिग्नल हो सकता है। कार्लोस गार्सिया मेंडेस ने कहा कि अगर खाना पर्याप्त नहीं है तो वे माउंटेन पर शिकार करने जा सकते हैं, लेकिन जंगल में हर जगह पानी भी देखा जा सकता है। जब तक इसे साधारण रूप से फिल्टर किया जाता है, जब तक बचाव दल नहीं आता, तब तक वे इसी से अपना गुजारा कर सकते हैं। उसी दौरान कैप्टन गैब्रियल वेगा को कभी कभी खांसी होती है। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते थे। केविन एंडरसन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अंत में जोखिम लेने का फैसला किया। उनके आदेश पर सभी ने अलग अलग सर्जिकल इक्विपमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। इमरजेंसी बॉक्स में तैयार डिसइंफेक्टेंट और पट्टियां रखी थी। सोंजा ब्लेयर को केबिन में स्ट्रॉन्ग वाइन और पानी की कुछ बोतलें मिली और ट्रेविस डेविस ने सबसे महत्वपूर्ण सर्जिकल चाकू निकाला। जब सब कुछ तैयार हो गया तो केविन एंडरसन ने शराब से साधारण कीटाणु शोधन किया। बेहोशी की दवा न होने के कारण कैप्टन गैब्रियल वेगा का दर्द समझा जा सकता है। सौभाग्य से ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से चला। केविन एंडरसन ने साहस भरी कहा कि उसकी चोट अब गंभीर नहीं है, लेकिन उसे ऑपरेशन के बाद के दर्द को सहना होगा और इस वातावरण में घाव के इन्फेक्टेड होने की संभावना अधिक है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। केवल एमी मैकलीन और डैन मैकलीन अभी भी मौजूदा स्थिति के बारे में चिंतित हैं। अगर जंगली जानवर का सामना करना हो तो क्या होगा? बचाव दल कब आएगा? तभी विंडो के बाहर अचानक अंधेरा छा गया। एक काली छाया जंगल से गुजरी। एमी मैकलीन ने इस बार ध्यान से देखा। क्या जंगल में कोई और है? और बाहर बैठे ट्रेविस डेविस और लिसा डेविस को हमेशा लगता था कि इधर कुछ अजीब है, खासकर उसका कीमती सूटकेस का मामला। जब दूसरा व्यक्ति पेशाब कर रहा था तो लिसा डेविस ये देखने जा रही थी कि सूटकेस के अंदर क्या छिपा है, लेकिन जब वह अंदर गई तो उसने पाया कि सूटकेस बंद था। अनजाने में आसमान में अंधेरा छा गया और बाकी लोग सो रहे थे। एक आदमी विंडो को घूर रहा था, लेकिन उसकी नज़र सीमित थी। पहलवान अभी भी हाथ को ट्रेंड किए जा रहा था। तभी एक काली परछाई चुपचाप आई। उसने अपनी जैकेट उठाई और कैप्टन गैब्रियल वेगा के सिर पर ढक दी। अगले दिन जब सब जागे तो उन्होंने केवल कैप्टन गैब्रियल वेगा का शव देखा। केविन एंडरसन उलझन में था। घाव में कोई संक्रमण नहीं था और कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं थी। वह कैसे मर गया? एकमात्र एक्सप्लेनेशन यह है कि ऑपरेशन के बाद उसे झटका लगा। सभी को न केवल पछतावा हुआ, बल्कि उन्हें इस बात का भी पछतावा हुआ
कि उन्होंने पिछली रात किसी को साथ रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की। एक दिन बाद एमी मैकलीन को लगा कि उसे और एयरलॉक में दफना देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह उचित नहीं लगा। जब बचाव दल आएगा तो वे बॉडी को उनके रिलेटिव्स को लौटा देंगे। बेचारे वे अभी भी सोचते हैं कि उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन यमराज अब करीब आता जा रहा है। ये तो बस 9 बॉडीज इन अ मैक्सिकन मॉर्ग का पहला एपिसोड है। ये सीरीज हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज किया गया था। इस एपिसोड के प्रदर्शन के स्तर को देखते हुए यह अभी भी देखने लायक होना चाहिए। कम से कम सभी जीवित बचे लोगों की छवि मूल रूप से स्थापित हो गई है और कहानी की बैकग्राउंड लगभग समझाई गई है। उदाहरण के लिए यात्री विमान क्रैश क्यों हुआ और ईंधन की यूसेज की पहचान क्या है, काले सूटकेस में क्या है, काली आकृति कौन है और केविन एंडरसन का हत्यारा क्या 8 जीवित बचे लोगों में से है। लेकिन जो जानकारी हम जानते हैं उससे ऐसी कोई संभावना नहीं है। आखिरकार ये यात्री दुनिया भर से आए थे। पहले कोई मेल नहीं था और मारने का कोई मकसद नहीं था, और इस नाम को देखकर हम अंत का अनुमान लगा सकते हैं। अंत में कम से कम 9 शव दिखाई देंगे। मृत फ्लाइट अटेंडेंट को गिनते हुए इन लोगों में से केवल एक ही जीवित बचना चाहिए, लेकिन क्या वह हत्यारा है ये अभी भी अननोन है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी पूरी सीरीज लाए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें, जिससे हमें नेक्स्ट एपिसोड बनाने की मोटिवेशन मिले। अगर आपको ये सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।